एक आदमी को ताइजी के 13 रूप मिले जो एक पुराने मार्शल आर्ट मास्टर ने छोड़े थे। कई सालों की पढ़ाई के बाद उसने ताइजी और बागास में महारत हासिल कर ली, जिससे सबसे तेज पक्षी भी उसे छू नहीं सका। इस ताकत से उसने पहला मार्शल आर्ट ग्रुप ताइजी स्कूल शुरू किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसकी महारत अपने पीक पर पहुंचेगी, उसकी पत्नी जो 10 साल से ज्यादा समय से उसकी साथी थी, चुपके से उसे धोखा देगी। उसने जो पूरी विरासत बनाई थी उसे हथियाने के लिए उसने उसे एक ही हथेली से मारा, जिससे वह एक चट्टान से नीचे गिर गया। उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हजारों मीटर नीचे गिरने पर उसने गलती से एक बच्चे को मार डाला। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसने जो आखिरी ताइजी रूप बनाया था उसमें यिन और यांग को बदलने की ताकत छिपी थी। इस तरह हालांकि उसका असली शरीर एक मरे हुए जीव में बदल गया था, उसकी आत्मा को बच्चे के शरीर में पनाह मिली। नई जिंदगी पाने के बाद उसने तय किया कि उसे अपनी पत्नी से बदला जरूर लेना है। तो वह एक बार फिर ताइजी स्कूल लौटा और देखा कि ग्रुप अगले गुरु के लिए चुनाव कर रहा था। टेस्ट में सुइयों का सामना करना था, फिर नाशपाती के फूल जो लगातार 10 राउंड में फेंके जाते थे। जो सबसे ज्यादा राउंड झेलता था उसे विजेता घोषित किया जाता था। हालांकि वाई परिवार, जिसे उस आदमी की पत्नी लीड कर रही थी, अब बहुत ताकतवर हो गया था। उनके किसी भी शिष्य को ताइजी में कमाल की महारत हासिल थी, लेकिन उस आदमी की नजर में उनकी टेक्निक अभी भी अधूरी थी। फिर उसने कहा कि इस शिष्य की नींव कमजोर है और यह पक्का अगले राउंड तक नहीं टिकेगा। यह सुनकर उसके असली परिवार के बुजुर्गों को लगा कि कोई बच्चा अखाड़े में बकवास कर रहा है। लेकिन अगले ही पल 4 राउंड झेलने के बाद वाई परिवार के शिष्य के पूरे शरीर में ठीक 36 सुइयां चुभ गईं। ऐसे नतीजे के बाद भी उस आदमी का असली परिवार जो अपनी ताकत दिखाने आया था, फिर भी मुकाबला नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले उस आदमी ने खुद को पूरी तरह से मार्शल आर्ट की साधना में लगा दिया था और ग्रुप के सारे काम अपनी पत्नी पर छोड़ दिए थे। अब अगर वह संप्रदाय में लौटा था तो वह एक वारिस खोजने के लिए था। इतनी सारी मुश्किलों के बाद सिर्फ उसका पुराना सीनियर शिष्य ही उसका ध्यान खींच पाया था। इसलिए जब घायल शिष्य सुइयों की 9वीं बौछार और फिर खिले हुए नाशपाती को झेलने में कामयाब रहा, तो उस आदमी ने जल्दी से उसे निर्देश दिए और कहा कि अगला दौर पास करने के लिए अपनी अंदर की एनर्जी को अपने कंधों तक फैलाए। हालांकि भीड़ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि वह आदमी बस एक बाहरी आदमी है। लेकिन उसकी बातों ने बड़ों को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि उसी पल चांदी की सुइयों से घायल सबसे बड़े शिष्य का हाथ अब और नहीं उठ पा रहा था। बेहतर था कि वह अपनी सारी ताकत अपने कंधों पर लगाए और 10वीं मुश्किल को नरमी से पार करे। अगले ही पल सबसे बड़े शिष्य की ओर उड़ रही सभी सुइयां एक के बाद एक पीछे हट गईं। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया।